हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपने लास्ट वीडियो में डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्री समझी थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आप लोगों ने शेयर भी की है। बहुत नए बच्चे आए हैं चैनल पे और उन लोगों से मैं कहूँगा वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करते रहें। स्टूडेंट, आज हमारा जो जर्नल एंट्री के बाद का अगला मोटिव आता है, हम डिसोल्यूशन के टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय स्टूडेंट हमें 3 अकाउंट मेंटेन करने होते हैं। नंबर फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर थर्ड कैश या बैंक अकाउंट। जैसे हमने जर्नल एंट्री पढ़ी थी, आज उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख के दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग उसे अकाउंट में पोस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको याद आ रहा हो, उस जर्नल एंट्री में वही क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मेट में बदल के दिखा रहा हूं किस तरीके से हमें डाटा पोस्ट करना होता है। क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स दी गई थी वो सब रियलाइजेशन के डेबिट में गई थी। अगर आपको याद आ रहा हो तो सभी एसेट्स आपको रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करनी है। स्टूडेंट याद होगा, एक तो है हमारी गुडविल, गुडविल के बाद थी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद थी हमारी प्लांट एंड मशीनरी, याद आ रहा होगा स्टूडेंट आप सभी को। उसके बाद थी हमारी मोटर कार, मोटर कार के बाद थे हमारे डेटर। बिल्कुल सही बात आपको याद है। आप लोगों के रिप्लाई आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ध्यान से समझ के चलिए। गुडविल की अमाउंट थी बेटा 30,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट 80,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी की 56,000, इसकी 54,000 और डेटर की 48,000। क्वेश्चन में जो लाइबिलिटी थी वो याद होगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट की थी और एक ही आइटम थी वो जिसका नाम था क्रेडिटर और क्रेडिटर थे बेटा हमारे 50,000 रुपीज। इतना करने के बाद मैं आपको यहां पर एक नया स्टेप समझाता हूं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। दोनों जगह यहां पर एक डैश लगा दीजिए। जब आप एसेट्स और लाइबिलिटी पोस्ट कर दें दोनों साइड तो स्टूडेंट दोनों के सामने एक डैश लगा दीजिए। बस आपको याद रहेगा, इसके बाद सर कुछ नई बात बताने वाले हैं। वो क्या बताऊंगा वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन जब हम पोस्ट कर रहे थे तो एसेट्स में सबसे लास्ट में कैश का बैलेंस दिया हुआ था। अगर हमने किसी पर्टिकुलर बैलेंस का अकाउंट ऑलरेडी सेपरेट बना रखा है तो वो अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाना, उसका बैलेंस उसी अकाउंट में जाएगा। कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट में जाएगा। कैश एसेट्स होती है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस भी कहां गया बेटा, डेबिट साइड में। इसके साथ साथ पार्टनर्स का भी बैलेंस दिया हुआ था। बैलेंस दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा। बैलेंस कहां दिए हुए हैं, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए इनके बैलेंस भी कौन सी साइड गए बेटा, क्रेडिट साइड गए। क्या क्या बैलेंस थे, 80, 80 एंड 60। 80,000 पहले पार्टनर का है, 80,000 दूसरे पार्टनर का है और 60,000 तीसरे पार्टनर का है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन एसेट्स बेच दिए हैं। लॉजिक एक शॉर्टकट तरीका और बता देता हूं, ऐसे याद रखेंगे, गोज और कम्स। अगर आपके पास से पैसा आ रहा है तो आप इधर पोस्ट करेंगे, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो एंट्री इधर पोस्ट करेंगे। अदरवाइज जर्नल एंट्री हम सीख चुके हैं। एसेट्स को बेची है तो कैश डेबिट हुआ। क्रेडिट में क्या होनी थी, एसेट्स, लेकिन एसेट्स ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुकी है तो क्रेडिट अब क्या होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पोस्ट होनी है बाई कैश। वैसे मैं बता चुका हूं, अगर पैसा आएगा तो इधर पोस्ट होना है और पैसा जाएगा तो इधर पोस्ट होना है। ऐसे याद रख लीजिए या जर्नल एंट्री का बेसिक याद रख लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने सारी एसेट्स बेची तो क्या क्या चीजें बिकी थी। एक तो गुडविल सेल आउट की थी हमने 20,000 रुपीज में, गुडविल बेची थी हमने 20,000 रुपीज में। लैंड एंड बिल्डिंग सेल आउट करी थी 1 लाख रुपीज में, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने बेचा था 1 लाख रुपीज में। प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है बेटा हमने 50,000 रुपीज में। प्लांट एंड मशीनरी के बाद मोटर कार को बेची है हमने 28,000 रुपीज में और मोटर कार को जो बेची है वो 28,000 रुपीज में बेची है। और इसके बाद हमारे जो डेटर बिके थे वो 50% पे मिले थे। 48 के डेटर हैं तो 50% आगे 24,000। सबको ऐड करके याद होगा हमने जो टोटल एसेट्स बेची थी वो बेची थी स्टूडेंट 2,22,000 रुपए में। उसके बाद जब हम फर्म बंद कर रहे थे तो हमारी फर्म ने 2,000 रुपीज का रियलाइजेशन का खर्च किया था। खर्च करूंगा तो पैसा जाएगा, याद हो चुका सर, टू कैश। और ब्रैकेट में आइडेंटिफिकेशन दे दूं, एक्सपेंस किसकी बात चल रही है जिसकी वैल्यू थी 2,000। क्वेश्चन तो पूरा हो गया था,
लेकिन एक चीज हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट कि क्या हमारी लायबिलिटी अभी अनपेड तो नहीं है। हाँ सर, हमारी एक लायबिलिटी थी क्रेडिटर, इसका अभी तक हमने कोई पेमेंट नहीं किया, तो क्वेश्चन में कहे या ना कहे हमें अपनी लायबिलिटी का पेमेंट खुद से ही करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी 50 की थी, क्वेश्चन बताता कि हमने लायबिलिटी इस पर्टिकुलर अमाउंट में पी की है, तो आपको वो अमाउंट लिखनी थी। अगर क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता तो आप टोटल अमाउंट पे करेंगे जितने की लायबिलिटी आपकी अराइज होती है। इतना करने के बाद अब आपको सिर्फ स्टूडेंट टोटल लगाना है। क्या करना है स्टूडेंट? सिर्फ टोटलिंग करनी है। टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है, या तो टोटल डेबिट साइड का ज्यादा होगा या क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा। फिलहाल टोटल हुआ है, इसका टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है। टोटल आ रहा है 3,20,000 बेटा। सेम टोटल आप अपोजिट साइड रखेंगे 3,20,000 रुपीज। इसमें से दोनों फिगर माइनस करेंगे, जो बाकी बचा हुआ आएगा वो लॉस आ जाएगा। उस लॉस को क्या किया जाएगा बेटा? ट्रांसफर किया जाएगा। किस किस पार्टनर में? जितने हमारे पार्टनर है तीनों के कैपिटल अकाउंट में, तीनों के कैपिटल अकाउंट में वो लॉस ट्रांसफर किया जाएगा। 3,20,000 में से अगर मैं दोनों चीज माइनस कर देता हूं तो स्टूडेंट लॉस आया 48,000 रुपीज का, और ये लॉस जाएगा इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 2:1:1। तो 2:1:1 का मतलब जब आप डिवाइड करेंगे 24,000, 12,000 और 12,000 आ जाएगा। सिंपल से अकाउंट बन गया। अब याद होगा आपको, हमने दो जगह डैश लगाया था। याद रखेंगे डैश के बाद की फिगर, डैश के बाद की फिगर दो जगह पोस्ट होती हैं। जो क्रेडिट में है वो डेबिट में जाएंगी और जो डेबिट में है वो क्रेडिट में जाएंगी। किसके डेबिट में और किसके क्रेडिट में ध्यान से देखना। इधर डैश के बाद की दो फिगर है, दोनों डेबिट में है। किस नाम से? कैश के नाम से। तो अब ये कैश अकाउंट में जाएंगी, लेकिन कौन सी साइड? अपोजिट साइड। इसके डेबिट में है तो कैश के कहां जाएंगी? क्रेडिट साइड में, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर दोबारा से बाई रियलाइजेशन अकाउंट। पहले वाली फिगर थी 2,000 रुपीज की और दूसरी फिगर थी 50,000 रुपीज। सेम लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड देखो, डैश के बाद दो फिगर है, इसके क्रेडिट में है तो कैश के कहां जाएगी? डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितनी थी स्टूडेंट? 2,22,000 रुपए, 2,22,000 रुपीज। लेकिन ये फिगर तो पार्टनर के नाम से है, तो ये कैश अकाउंट में नहीं जाएगी। कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्यों लिख रहे हैं बार बार? क्योंकि एंट्री हम रियलाइजेशन अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। 24,000 रुपीज इसका लॉस था, 24 के बाद 12,000 रुपीज इसका लॉस था और 12,000 रुपीज इसका लॉस था। अब पार्टनर का टाइम आया है। अब पार्टनर को भी क्या करना है? फर्म तो हम कंटिन्यू करनी नहीं है, फर्म तो हम बंद कर रहे हैं। फर्म अगर बंद कर रहे हैं तो हम पार्टनर का भी बैलेंस नहीं रखेंगे, इनका भी हम पेमेंट करके चलेंगे कि आप भी अपना जो भी हिसाब बैठता है आप भी लेकर चले जाइए। टोटल आपके थे बिजनेस में 80,000 रुपए, लेकिन 80,000 में से 24,000 आपका लॉस बैठ चुका है, तो बाकी आपको 56,000 आपको मिल जाएंगे। 80,000 आपने भी बिजनेस में लगाया था, 80,000 आपने भी बिजनेस में लगाया था। 80,000 में से 12,000 का लॉस हो चुका है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 68,000 रुपीज। आपके बिजनेस में कितने लगे हुए थे? 60,000। आपके में कितने लगे हुए थे? 60 में से 12 माइनस करूं तो हम इसको कितना पे करके चलेंगे? 48,000। फिर वही बात, इसके डेबिट में है, अगर इसके डेबिट में है तो बैंक के, या ये बैंक नहीं, हम बार बार क्या लिख रहे हैं? कैश। तो इसके क्रेडिट में चली जाएगी बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल एंड बाई सीज कैपिटल। कितनी कितनी फिगर थी स्टूडेंट? 56,000 ए का बैलेंस निकला था, 68,000 बी का बैलेंस निकला था और 48,000 सी का बैलेंस निकला था। जब आप इतनी ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, क्वेश्चन की पहचान है कि आपकी दोनों साइडें इक्वल आएंगी। आपकी दोनों साइडें इक्वल आएंगी। 2,24,000 आप टोटल करके देखेंगे तो 2,24,000 दोनों साइड की हमेशा दोनों साइड कैसी आती है? इक्वल आती है। स्टूडेंट क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है, आप देख चुके हैं, ग्रुप में दोबारा देख लेंगे, स्क्रीन पे भी आप देख लेंगे क्वेश्चन को। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम,
लोगों को बच्चों को बेनिफिट मिल सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।